हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं जल्दी उठ ली थी। आज मैं 5:30 बजे के आसपास सुबह जल्दी उठ ली थी और मैं उठकर वो छत पर चली गई थी और वहाँ मैं देखने लगी थी कौन कौन से फ्लावर है वो आए हुए हैं। और थोड़ी देर वैसे ही वॉक करने के लिए गई थी। जब मैंने देखा कि पौधों के अंदर नए नए फूल आए हुए हैं तो सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं मैं कि मैंने अपनी छत पर कैसे कैसे पौधे लगा रखे हैं। और मुझे ना पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और सुबह मैं उठ के मतलब छत पे जब जाती हूँ ना तो पौधों पे पानी वगैरह डालती हूँ। और एक दिन पहले ही रात को बारिश आई हुई थी तो मुझे पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और छोटी छोटी मिर्चें हैं वो भी लगी हुई थी। तो मैंने वो 2-4 मिर्चें थी वो तोड़ ली थी जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हरी हो रखी थी। मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है और बस ऐसे ही अपना शौक़ है वो पूरा कर लेती हूँ। तो 5-6 मिर्चें हैं वो मैंने तोड़ ली थी। और फिर मैं नहा धोकर फिर मैं पूजा वूजा करके मंदिर में और फिर मैं उसके बाद मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। और मैं सुबह जब लाइब्रेरी जाती हूँ ना तो मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है मंदिर जाना। वहाँ पर एक इतनी पॉजिटिव वाइब मिलती है ना, मन इतना रिलैक्स हो जाता है कि जितना भी टेंशन वगैरह होती है सब दूर हो जाती हैं। और जब मैं लाइब्रेरी से आती हूँ तो तब भी मैं ज़रूर अपना जो हाथ है वो ज़रूर मंदिर के आगे जोड़ कर आती हूँ। और ये सब कुछ है वो भगवान के ही दिया हुआ है। और आज है वो मौसम बहुत प्यारा हो रखा है तो आज मैं जल्दी भी आ ली थी तो मैंने सोचा था कि आज मैं एक नहीं 2 मॉक टेस्ट दूँगी और उसके बाद ही घर जाऊंगी। जल्दी उठने का फ़ायदा यही होता है कि जल्दी से अपना तैयार हुआ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। और आज सबसे इतना अच्छा दिन है, आज हनुमान जयंती है और इतना पवित्र दिन है तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन। और मंदिर भी इतना अच्छे तरीके से सजा हुआ था ना हनुमान जयंती वाले दिन। तो बस ऐसे ही अपना मंदिर है वो जाना जरूर चाहिए। और एक इंसान ह्यूमन बीइंग के लिए है वो भगवान बहुत ज़रूरी होते हैं जो हमारे सुख दुख करता होते हैं ये। और फिर उसके जब मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ ना तो मैं अपना यही सोचती हूँ कि आज मैं अपने 2 मॉक टेस्ट है वो पूरे करके ही घर जाऊँगी। तो ऐसे ही मैं अपना टेस्ट है मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब 12-12:30 बजते हैं ना तो मेरा एक मॉक टेस्ट ख़त्म हो जाता है। और उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जल्दी उठने का मेरा फ़ायदा तो हुआ। और मैं देखती हूँ कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है वो गलत हो रहे होते हैं और फिर उनको मैं एनालिसिस करके जो उसको करती हूँ। और एनालिसिस करना सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे। इतना टेस्ट देना इतना बोरिंग लगता है जितना मुझे एनालिसिस करना बोरिंग लगता है। और एनालिसिस करके ही फिर मैंने सोचा था कि मैं घर जाऊँगी और मैं बैक टू बैक सिर्फ प्रॉपर अब मैं मॉक टेस्ट ही कर रही हूँ। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रही। जो ईयर टाइप के क्वेश्चन होते हैं मुझे इनमें बड़ा डर लग रहा है क्योंकि इसमें जो भी ईयर मुझे लगता है ना चारों के चारों ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी होगा ये भी होगा। और इसी में मेरे सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो रखा है जो स्कीम रिलेटेड जो ईयर वगैरह पूछे गए हैं। और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि चलो जब मैं एक टेस्ट कर लेती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि चलो एक संतरा वगैरह खा लिया जाए। और मेरी किस्मत इतनी ख़राब होती है कि ये ना संतरा है वो आधा ख़राब हुआ होता है ऊपर से। और फिर मैं उसे थोड़ा सा ही खा पाती हूँ और फिर मैं उसके फेंक देती हूँ। और फिर उसके बाद में थोड़ा रिसेंट की न्यूज़ वगैरह है ये मैं देख रही थी एलपीजी गैस रिलेटेड कि इससे पता नहीं चल रहा कि जीके में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं ऐसे थोड़ा सा देख लेती हूँ कि रिसेंट न्यूज़ वगैरह क्या चली हुई है। और इन दिनों मैं अखबार भी नहीं पढ़ पा रही हूँ इसलिए क्योंकि अखबार पढ़ने में पूरा 1 घंटा चला जाता है। तो इसलिए मैं लैपटॉप पे ही जो रिसेंट की न्यूज़ है वो मैं थोड़ी देर मैं देख लेती हूँ। और देखने के बाद मैं फिर दोबारा से दूसरा मॉक टेस्ट है वो शुरू कर लेती हूँ। और जब मैं दूसरा मॉक टेस्ट शुरू करती हूँ तो 2 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो दूसरा मॉक टेस्ट है मैं अपना स्टार्ट कर लेती हूँ और फिर बस उसको करते करते पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। और मुझे इसमें सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इस वक्त मैथ में ही लग रहा है। और मुझे डर लग रहा है कि मैं पेपर में टाइम ज़्यादा ना कंज्यूम करूँ। जो मुझे क्वेश्चन आएंगे मैं सिर्फ वही करूँगी और जो नहीं आएंगे मैं अपना स्किप कर दूँगी। उसे गलत करने से बढ़िया है स्किप करना। और क्योंकि मैंने अभी रिसेंट जो जिन बच्चों के DSSB PRT के एग्ज़ाम हुए हैं मैंने उनके रिव्यू देखे हैं तो उन्होंने यही किया है कि मैथ और रीजनिंग में इतना ज़्यादा टाइम ले लिया कि वो पेपर पूरा नहीं देख पा रहे। मुझे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है क्योंकि कल ही मेरा पेपर है और मैं ये गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जो मुझे क्वेश्चन आएंगे मैं करूँगी और जो नहीं आएंगे मैं उनको स्किप कर दूँगी। और मेरा ये है कि मैं 180 के आसपास अपने क्वेश्चन वो करके रहूँगी और जो भी करूँगी मैं ठीक ही करूँगी। मेरी यही टारगेट है। और बाकी जो अगली वीडियो मैं बनाऊँगी मैं वही बताऊँगी कि मेरा पेपर कैसा
कैसा हुआ था, क्योंकि आज 2 अप्रैल है और कल मेरा 3 अप्रैल को मेरा पेपर है और मेरा जो एग्ज़ाम है वो शाम की शिफ्ट का है, तो मैं नेक्स्ट डे ही रिव्यू दे पाऊँगी कि मेरा पेपर कैसा हुआ था। तो मैं ऐसे 2 मॉक टेस्ट है वो करके ही घर जाती हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तो मैंने देखती हूँ कि ठंडी ठंडी हवा चल रखी होती है, बादल ऐसे हो रखे होते हैं, चाँद तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होता और बारिश आ रखी होती है। और मुझे ऐसा होता कि चलो अभी बारिश थोड़ी रुक गई है, पूरा रोड गीला हो रखा था, बारिश रुक रखी थी, तो मुझे होता कि जल्दी से मैं घर पहुंच जाती हूँ, कभी पता चले रास्ते में फिर बारिश आ गई। वो तो शुक्र है कि लाइब्रेरी है वो मेरे घर के पास है, तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती और मेरा पूरा दिन ऐसे ही मॉक टेस्ट देने के अंदर चला जाता है।